Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 welcome in the lecture number 14 of this course. In this lecture we will do a poem that is Drive the Nail Aright. Definitely I will be explaining different stanzas in front of you one by one, and then I will provide you the central idea of this particular poem in a much detailed manner. Okay, let's start with the stanza number 1. Drive the nail aright. Stanza number 1, which is given on page number 37. तो क्लास 6 आपने अभी पेज नंबर 37 को ओपन करना है। इसके बाद आप बुक को सामने रख के देखिए, मैं वन बाय वन रीड करने लगी हूँ। साथ में आपको उर्दू में भी इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ ताकि आपके लिए हर चीज़ को समझना इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टेंजा नंबर 1 की तरफ आते हैं, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 37. ड्राइव द नेल अराइट बॉयज़, hit it on the head, strike with all your might boys while the iron's red. अब ये जो 4 लाइनें दी हुई हैं इनको हम स्टेंजा कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा है, यहाँ पे स्टार्ट होता है पोइम का। सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि हु इज़ द राइटर और पोइट ऑफ द पोइम। सबसे पहले ये आप देखते हो, बिल्कुल अगर इफ़ यू कैन सी तो यहाँ पे देखिए एट द टॉप ऑफ द बुक राइट साइड पे आप देखते हो ना, यहाँ पे पोएम का जो राइटर होता है, जो पोइट होता है, उसका नेम लिखा हुआ होता है। तो ये पोएम जो है वो लिखी है नॉर्मन मैकलिऑड ने। ही इज़ अ फेमस पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर, और उसकी काफ़ी सारी जो पोएम्स हैं वो मॉरल लेसन देती हैं आपको, और एक होप जो है वो डेवलप करती हैं अपने रीडर में इसकी पोएम्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये फर्स्ट स्टेंजा एक्सप्लेन करती हूँ। स्टेंजा नंबर 1 जो है, इसमें ये बात हो रही है कि पोइट ने एक लेसन दिया है स्कूल गोइंग बॉयज़ को। वो स्टूडेंट से मुखातिब है और उनको कह रहा है कि जब आपके पास टाइम हो तो आपको उस टाइम में अच्छे तरीके से उसका अपने टाइम का यूज़ करना चाहिए। उसका यूजेज आप अच्छे तरीके से अगर नहीं करोगे तो आप एज ए स्टूडेंट जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सफ़र करोगे। सफ़र करने का मतलब ये होता है कि एट द एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा और आप जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल एम्प्टी माइंडेड होके बैठोगे, और क्या होगा कि आपका सेशन वेस्ट चला जाएगा। और यहाँ पे एक 2 सिमिलीज़ का भी यूज़ हुआ है। वाइल द आयरन्स रेड, ये एक सिमिली है जिसका मतलब ये होता है कि आप उस टाइम काम करो जब आपको अवेलेबल होता है, जब अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया हुआ होता है। तो आप पहले स्टेंजा को मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें पोइट ने ये बताया कि आपके पास जो टाइम अवेलेबल है, जो भी अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज़ देता है आपको, उसमें आप अपने वक्त का जो है अच्छे तरीके से यूजेज करो, अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो और अपनी सक्सेस को यकीनी बनाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो फर्स्ट स्टेंजा था जो मैंने आपके लिए उर्दू में भी एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी हम आते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ, विच इज़ गिवन ऑन द सेम पेज नंबर 37. When you have work to do boys, do it with a will. They who reach the top boys first must climb the hill. तो यहाँ पे भी देखिए अगेन जो है ना, पोइट वो मुखातिब हो रहा है, शायर जो है वो बॉयज़ के साथ ही मुखातिब हो रहा है, लड़कों के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बॉयज़ के बारे में बात करें। इट्स जो ये पोएम है इसकी इम्प्लीकेशंस सब के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए, वेदर द स्टूडेंट्स दे आर बॉयज़ और दे आर द गर्ल्स, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स से वो एक उसका समझे कि बात हो रही है। तो एज ए स्टूडेंट आप जब इसको लेते हो तो पोइट जो है वो एक अगेन सेकंड स्टेंजा में भी वो एक पीस ऑफ एडवाइस आपको दे रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि जब आप किसी काम को करने का इरादा करते हो ना, तो आपकी सबसे पहले विल होनी चाहिए। विल का मतलब होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर वर्ड। इसमें इसका मतलब ये होता है कि द इंटरनल अर्ज, ठीक है। उर्दू में इसको कहते हैं कि एक आपकी अंदर की जो एक लगन होती है ना काम के लिए, उसको विल कहते हैं। जब आपके अंदर का इरादा ही नहीं होएगा ना किसी काम को करने का, तो यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल।
कभी भी आप नहीं अचीव कर सकते जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं हो, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप अपने जो आपके अहदाफ हैं, जिनको आप कहते हैं टारगेट्स, इंग्लिश में उनके लिए टारगेट का वर्ड यूज़ होता है, वो आप नहीं अचीव कर सकते। तो अगेन वो बॉयज़ को यही लेसन दे रहा है पोइट के, आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको तभी कंप्लीट कर सकते हो, फुलफ़िल कर सकते हो, जबकि आपकी जो एक इंटरनल अर्ज है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो तब आप करोगे। अब आते हैं हम थर्ड स्टेंजा की तरफ। थर्ड स्टेंजा में रीड करती हूँ। स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज़ लुकिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अप बॉयज़ इफ़ यू नेवर ट्राई। तो देखिए, जब यहाँ पे बात हो रही है, जैसे बॉटम लाइन से एक बंदा स्टार्ट लेता है ना, और वो अपनी मेहनत से बहुत ऊपर तक जाता है, ठीक है। हमारी अगर मुस्लिम हिस्ट्री में भी देखा जाए तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है लोग मुस्लिम जो वॉरियर्स थे या मुस्लिम जो जिन्होंने फतूहात की हैं, हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी आ जाते हैं उसमें, वॉरियर्स आ जाते हैं। फिर हमारे सहाबा किराम में मुस्तफ़ा करीम हज़रत मोहम्मद सल्लम की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो वो भी देखिए हार्ड वर्क का बहुत ज़्यादा, हमारी प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने भी बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दिया है। तो यहाँ पे अगेन जो है वो एक पीस ऑफ एडवाइस दे रहा है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। पोइट वो कह रहा है कि अगर आप ज़मीन पे खड़े और आपकी ख्वाहिश है कि आप आसमान को छू लें, वहाँ तक पहुँचें, तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ होगी ना काउंट, वो तो आपकी स्ट्रगल होएगी। आप जितनी कोशिश करोगे उतना आप अचीव करोगे। ठीक हो गया। तो ये तो 3 स्टेंजास मैंने एक्सप्लेन की, और ऑलमोस्ट एक ही बात पे फोकस है शायर का, जो पोइट है वो एक ही चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा है। तो थर्ड के बाद आ जाता है जी 4 स्टेंजा, जिसमें हम बात करते हैं, दो यू स्टम्बल ऑफ बॉयज़ नेवर बी डाउन कास्ट, ट्राई एंड ट्राई अगेन बॉयज़ यू विल विन एट लास्ट। स्टम्बल ऑफ का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। किसी जो एक आपकी डिफ़ीट होती है, जैसे आप ना शिकस्त आपने खा ली किसी से, ठीक है, उसके बाद आप एकदम से ज़मीन पे आके गिर गए हो, मतलब ये सिमिलीज़ के वे में बात होती है या कोई तशबीहात दी जाती हैं। तो पोइट्री का ये एक हुस्न होता है, उसका ये खूबसूरती होती है पोइट्री की, कि उसमें बातों को तशबीहात और इन चीज़ों में जो है ना करके प्रेजेंट किया जाता है रीडर्स के सामने। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर तो कोई खुदा न खास्ता अगर लाइफ में कोई फेलियर आ जाता है, तो आपको बिल्कुल भी वो डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। आपका काम ये बनता है कि आप अगेन एंड अगेन ट्राई करो, और एक टाइम आएगा जब अल्लाह ताला आपकी स्ट्रगल के नतीजे में, आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में आपको जो है वो चीज़ दे देता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेंजास थे जिनमें कॉन्स्टेंटली पोइट ने हार्ड वर्क का और स्ट्रगल का लेसन दिया। ये तो हो गए आपके 4 स्टेंजास। अभी हम आते हैं स्टेंजा नंबर 5, दैट इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। यहाँ पे देखिए, ड्राइव द नेल अराइट बॉयज़, हिट इट ऑन द हेड, स्ट्राइक विद ऑल योर माइट्स बॉयज़ वाइल द आयरन्स रेड। तो देखिए यहाँ पे जो आयरन्स रेड, ये एक सिमिली है, एक प्रोवर्ब है जो कि अगेन एंड अगेन सेकंड टाइम यहाँ पे यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे पोइट ने पहले फर्स्ट स्टेंजा में यूज़ किया है इसी सिमिली को, और फिर अगेन उन्होंने इसको जो कंक्लूडिंग इसका है स्टेंजा, कंक्लूजन में इसको यूज़ किया है। तो स्ट्रेस इसी बात पे है कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। एज ए स्टूडेंट अगर आप देखते हो तो आपके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा काउंट करता है। आप अगर कोई अपना गोल अचीव करना चाहते हो लाइफ में और किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ पे भी आपका हार्ड वर्क काउंट होगा। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको ये 5 स्टेंजास बड़े अच्छे तरीके से करा दिया। अभी इसी के एंड पे मैं आपको देती हूँ एक एक्टिविटी है, जो उसमें मैं एक्चुअली आपको चेक करना चाह रही हूँ कि जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी है आप लोगों को समझ में भी आई है या नहीं। तो क्लास 6 आपने ना अब ऐसा करना है, ये एक्टिविटी आपकी ये है कि आपने ये जो 5 स्टेंजास है ना, इनको लिखना है अपनी नोटबुक पे और इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। जिस तरह से मैंने दी है ना आपको एक्सप्लेनेशन, आपने मुझे बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेनेशन लिख के बतानी है, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे ये अपने पेजेस जिन पे काम करोगे, ताकि मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हर स्टूडेंट का वो है किस तरह का लेवल डेवलप हुआ है, क्या उनको समझ में भी आए हैं स्टेंजास या नहीं आए।
तो ये तो मैंने एक थोरो रीडिंग दी है आपकी इस पोएम को। मैंने पोइट के व्यूज़ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपके सामने। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ। तो जब आप सेंट्रल आइडिया की तरफ बात करते हो ना, सेंट्रल आइडिया की, तो सेंट्रल आइडिया जो होता है वो बेसिकली थीम ऑफ द पोएम होता है कि जो एक उर्दू में आप कहते हो ना मरकज़ी ख़याल, ठीक है, तो ये इंग्लिश में इसको सेंट्रल आइडिया कहते हैं और हम इसके बारे में बात करते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया मैंने स्लाइड में लिखा है आपके लिए और आपने इसको प्रॉपरली राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे और डेट के साथ लेक्चर नंबर हर चीज़ आपने लिखनी है। और